भोले बाबा बारात लेके आना, तुम भूल मत जाना, हिमाचल वाले रोड पे तुम्हें गौरा मिलेगी हर मोड़ पे। भोले बाबा बारात लेके आना, तुम भूल मत जाना, हिमाचल वाले रोड पे तुम्हें गौरा मिलेगी हर मोड़ पे। अरे मैंने कहा था तुम शहरा बांध के आना, तुम जटा बांध के आए, लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई, हिमाचल वाले रोड पे तुम्हें गौरा मिलेगी हर मोड़ पे। बोले शंकर पार्वती मैया की जय जय। लाली जोर से जयकारा बोलो, बोलो भोले बाबा की जय जय। हरतालिका तीज व्रत कथा। आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं? निकाल के दी। तेरे से निकल, छोड़। आपने पूजन कर ले, दीप देव नैवेद्य भोग सब लगा दिया। पूजन करने के बाद आपने तिलक चंदन रोरी सब लगा दिया, पुष्प चढ़ाई दिया, धूप दीप चढ़ाई दिया, चंदन रोरी टीका हो गया, भोजन कराई दिया और वो चढ़ा दिया। पूजा करने के बाद कथा सुनने की बात है। सूत जी कहते हैं, मंदार मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए
हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं आपको एक व्रत ऐसा है जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनिए। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, आपने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, गिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन में से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदूर्य, मणि आदि की खाने भरी। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित कर रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खा कर रही। माघ मास में तुमने जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामीन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु से मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हुए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव
सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देख सखियां बोली, तुम क्यों इतना दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा है होगी यथाशक्ति हम उनको पूरा करने की चेष्टा करें। इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता ही ना लगे। ऐसी सलाह कर तुमने वैसे वन में जा पहुंची। उत्तर उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने डस लिया या काले सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वे वायु की झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चली गई। एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने वही कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू काईमयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रह कर मेरी आराधना कर। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत विद्या वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन टगमगा था, जिसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपने सखियों के साथ रहती। वहां पहुंचकर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे यथायुक्त कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतु से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। सब तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बात बताता हूँ कि इस व्रत का हरित तालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि बताएं। क्या इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या व्रत कौन करे, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त इत्र जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है।
जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि सुशोभित सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुशोभित मंडप लिपवाए। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल सुगंध और मनोहर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल सुपारी जाम्बरी नींबू लौंग नार नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके इकट्ठा कर ली। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले सके उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि का पूजन करें, प्रार्थना करें, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आप सादा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदांतरी आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभूत तुम मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। में इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्रियां तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती हैं वो 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। यह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ भी खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से, सुकरी फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती हैं। जब वो मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उनका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और समान सायुज्य से मुक्त मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए श्री विष्णु भगवान जय। नौ बज रहा। हटो सब आरती करें। हटो 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 आरती करेंगे। हाँ धोए करो आरती। कौन सी आरती करती हो?
उसमें लिखा है वो नहीं। ठीक है, दो मैं राग बना दो, तुम घुमाओ। जय पार्वती माता है और शंकर भगवान का अलग अलग कर दे। बोलो जो ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव, हर धानी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हम शासन गरुड़ासन वृष वाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अनंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, दुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मादे, प्रणवाक्षर के मादे, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथन नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगाव, नित्य उठ दर्शन पाव, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी देखे आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भगत हरि, स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकार, प्रभु हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव, धानी धारा, ओम हर 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 महादेव। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कल तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे
तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी की धुनी मन मोहे। कंचन थाल कपूर की बाती, जगमग ज्योत जले दिन राती। प्रेम सहित अंत आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल तुम बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रिज भानु दुलारे, ललित विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा मैं तो वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती की जय हनुमान जी लला की, दोस्त दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जा। हे अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सा। दे बीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारि सिया सुधिलाई। लंका सो फुट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम काज सवारे। लक्ष्मण मूर्ति पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाएं भुजा सब संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल कपूर छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास समिति गा। आरती की जय हनुमान जी लला की, दोस्त दलन रघुनाथ कला की। सभी देवी देवताओं को आरती दर्शन। श्री कर्पूर गौरम पूर्णावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि। कृपालमौला शिवशंकराय दिगंबराय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो नमः। जय हो।